लोकसभा चुनाव 2024 कई मामलों में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ राम मंदिर, आर्टिकल 370, ग्लोबल पहचान को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 400 पार का दावा कर रहा है, तो वहीं लंबे समय बाद इंडिया गठबंधन में विपक्ष की भूमिका मजबूत नजर आ रही है। ऐसी में उम्मीद थी कि इस बार दमदार वोटिंग होगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। मतदान के 2 चरणों में वोटिंग काफी कम हुई है। पहले चरण के बाद जहां उम्मीद की जा रही थी कि वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दूसरे चरण ने तो बीजेपी की टेंशन थोड़ी और बढ़ा दी है। बात करेंगे लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी की। मेरठ में लगातार 3 बार से सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण के राम अरुण गोविल को उतारकर बीजेपी ने इस सीट को भी हॉट सीट बना दिया था। अरुण गोविल ने भीषण गर्मी में जमकर प्रचार किया। योगी मोदी सब पहुंचे। राम के समर्थन में रामायण के लक्ष्मण और सीता भी मेरठ पहुंचे और रोड शो किया। इसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कोई सफलता नहीं मिल सकी। शुक्रवार को हुए मतदान में केवल 58.70% मतदाता ही बूथों तक पहुंचे। 2019 की तुलना में मेरठ के मतदान में 5.56% की गिरावट दर्ज हुई है। लगभग 1,11,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। मतदान की इस गिरावट से मेरठ लोकसभा जैसी प्रतिष्ठित सीट पर पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई है। बीजेपी से अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट पर बड़ा चेहरा है। वीवीआईपी सीट होने के बीच मतदान में इस कमी से कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। 2014 से 2024 तक के 3 लोकसभा चुनावों के हिसाब से मेरठ में इस बार 15 साल में सबसे कम वोट डाले गए हैं। 2009 में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 48.22% वोट डाले गए थे। ऐसे में 2024 में 2009 की तुलना में तो मतदान ज्यादा हुआ, लेकिन 2014 और 2019 के सापेक्ष इसमें गिरावट देखी गई है। पिछले साल 64.26 और 2014 में 63.11% मतदान हुआ था। मतदान का ये अंतर बड़े उलटफेर कर सकता है। यहाँ से सपा ने भी अंतिम समय में प्रत्याशी बदलकर दलित कार्ड खेला और सुनीता वर्मा पर दांव लगाया। सपा को पिछड़ा, दलित और मुस्लिम मतों के सहारे अपनी जीत का भरोसा है। वही दूसरे फेज में मेरठ समेत एनसीआर में 8% से अधिक तक मतदान में कमी दर्ज हुई है। मेरठ मंडल में सबसे ज्यादा बागपत लोकसभा क्षेत्र में 2019 के मुकाबले 8.67% मतदान कम हुआ है, जबकि मेरठ में 5.56% कम मतदान हुआ। एनसीआर में मेरठ मंडल के सभी 6 जिलों के 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में 2019 के मतदान के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है। कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां अधिक या बराबर मतदान हुआ हो। बागपत में 8.67%, गौतम बुद्ध नगर में 7.28%, बुलंदशहर में 7.06%, गाजियाबाद में 6.21% और मेरठ में 5.56% कम मतदान हुआ है। बहरहाल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस तरह की वोटिंग को एक्सट्रीम वोटिंग कहते हैं, यानी जब या तो बहुत ज्यादा वोट पड़े या बहुत कम। दोनों स्थिति में परिवर्तन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लोगों को मोदी सरकार की वापसी का आश्वासन इतना हो कि वो वोट देना भी जरूरी नहीं समझ रहे। जैसे कि कहा जाता है कि आएगा तो मोदी ही, या फिर लोगों को मौजूदा सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। खैर, अब इसका असर नतीजों पर क्या पड़ता है, ये तो लोकसभा रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि कम वोटिंग का असर 400 पार वाले दावे पर जरूर पड़ सकता है।